नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका अहरवार। आज इस वीडियो में आप लोगों को क्रिटिकल सेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम वेयर ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड कैन एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज एट a टाइम टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब एक प्रोग्राम में एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे कोई भी एक प्रोसेस या थ्रेड वो शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है उस टाइम पे। ठीक है, ताकि बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, हम इसको इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि टेलीफोन बूथ का हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, टेलीफोन बूथ का आप सबने देखा होगा, जहां पे हम जाके इसके अंदर आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक टेलीफोन बूथ होता है। इसमें क्या हो गया, इट कैन ऑक्युपाई ओनली वन पर्सन एट ए टाइम। इसमें एक बार में एक ही पर्सन कॉल करने के लिए जा सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं। अ पर्सन कैन एंटर एंड यूज इट। पर्सन क्या होगा, वहां पे जाएगा, उसको यूज करेगा, ओनली इफ इट इज नॉट यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन इसको यूज नहीं कर रहा होगा तो वो वहां पे जाएगा और उसको यूज करेगा। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग फोन कॉल द पर्सन ओपन्स द डोर एंड कम्स आउट। ये अपना काम करने के बाद, कॉल खत्म करने के बाद डोर ओपन करके उसको बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये अगर मान लो कई सारे लोग को कॉल करनी है तो क्या होगा, इफ मोर देन वन पर्सन वांट्स टू मेक ए कॉल तो ओनली द फर्स्ट पर्सन कैन एंटर, अदर हैज टू वेट। ठीक है, एक, क्योंकि एट ए टाइम क्या बोला था, एक ही पर्सन जाके उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो फोन कॉल कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही फोन होता है वहां पे। ठीक है, तो अगर बाकी लोगों को फोन करना है तो उनको क्या, क्यू में वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्युपाइड रहता है तो नो अदर पर्सन कैन एंटर अंटिल द फर्स्ट पर्सन फिनिशेस टॉकिंग लीव्स अ। क्योंकि वेट क्यों कर रहे होते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑलरेडी पर्सन था, तो प्रोसेस जो है हमारे एग्जीक्यूशन मोड में थी। ठीक है, इसलिए इनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी वर्किंग बेसिकली होती कैसे है, तो टेलीफोन बूथ का जो हमने एग्जांपल लिया था उसको हम क्रिटिकल सेक्शन से कैसे रिलेट करेंगे, चलिए इससे डायग्राम से, दिस डायग्राम इज काइंड ऑफ फ्लो चार्ट यू कैन से, हम उससे समझने की इसको कोशिश करते हैं। चलिए, इसमें तीन सेक्शंस हो गए। ठीक है, अवेलेबल, टॉक और लीव। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो डोर अगर ओपन है, अवेलेबिलिटी चेक की, क्योंकि ओपन क्लोज से हमें पता चल जाएगा ना कि अगर ओपन हुआ तो मतलब वो खाली होगा, नहीं है तो क्लोज है, मीन्स वहां पे कोई काम अपना कॉल कर रहा है। ठीक है, तो अगर ओपन हुआ तो हम क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे, नहीं है तो हम वेट करेंगे। ठीक है, अब एंटर होने के बाद सीधी सी बात है, हम उसको क्लोज कर देंगे ताकि दूसरे लोगों को ये पता चले कि प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन मोड में है। क्यों, हम बात कर रहे होंगे वहां पे। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए उस प्राइवेसी के लिए, ताकि कोई दूसरे लोग हमारी बातें ना सुन पाए, इसलिए हम डोर क्लोज करना उचित समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉकिंग वाले जोन में आ जाएंगे। अब बात करने के बाद हम क्या करेंगे, उस डोर को हमने क्या किया, ओपन कर दिया और बूथ को लीव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड हम इस एरिया में आगे लीव के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम क्रिटिकल सेक्शन के टर्म्स में बात करते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन की अवेलेबिलिटी हम देखेंगे। ये कहाँ पे, इसमें तीन सेक्शंस होते हैं, एक एंट्री सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है और एग्जिट सेक्शन होता है। ठीक है, अब एंट्री सेक्शन में क्या हुआ, हम अवेलेबिलिटी जब चेक कर रहे हैं तो अगर अवेलेबिलिटी हुई तो हम क्या कर जाएंगे, उस प्रोसेस को एंट्री दे देंगे, नहीं तो हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम एंटर कर गए तो सीधी सी बात है, जब एंट्री की है तो हम अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, दूसरी प्रोसेस हमें परेशान ना कर पाए, हमें बीच में इंटरप्ट ना कर पाए, तो हम क्या कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे ताकि वो प्रोसेस स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एंटर इनटू, हम क्रिटिकल सेक्शन में गए, उसको लॉक किया और प्रोसेस को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन की। ठीक है, अब काम होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको, उस सेक्शन को रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो रिलीज करेंगे और लीव करेंगे।
हम कहाँ पे एग्जिट सेक्शन में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन सेक्शंस बेसिकली हमारे हो गए। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कोई प्रोसेस, फिर वो एंट्री करके अपना काम करेगी, काम फिनिश करने के बाद एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टेलीफोन बूथ जो एग्जाम्पल था वर्सेस क्रिटिकल सेक्शन का हो गया। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन में हम इस एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्या हो गया, इन कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग टू अवॉइड erroneous behavior the shared resources is need to be protected। इस कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग मतलब जो साथ साथ कई सारे प्रोग्रामिंग जब हो रही होती हैं तो हम कोई एरर ना आ जाए उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज तो शेयर ही होंगे ना। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी उन रिसोर्सेज को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि कोई प्रोसेस अगर उस रिसोर्सेज को यूज करके, पर्टिकुलर रिसोर्स को या रिसोर्सेज को यूज करके अपना काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कोई ले ना ले, तो हमें उसको प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा कि जब तक मैं अपना काम क्या फिनिश ना कर दूं। ठीक है, तो द प्रोटेक्टेड सेक्शन इन इज द क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल रीजन। जो प्रोटेक्टेड हमारा रीजन हो गया, हमारा जो सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, क्रिटिकल सेक्शन दे दिया, या फिर हमने क्रिटिकल रीजन दे दिया। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन में क्या हो गया, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम। मीन्स एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा सकती है, हम दूसरों को एंटरटेन करने करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एंट्री सेक्शन में क्या हो गया, एंट्री सेक्शन हैंडल्स द एंट्री इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। क्या करेगा, एंट्री मतलब जो आ रही है उसको हैंडल करेगा। इट एक्वायर्स द रिसोर्स नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेस। जो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी वो उसको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तभी इसने हमने बोला है द एंट्री सेक्शन हैंडल द एंट्री। ठीक है, एग्जिट में क्या होगा, काम पूरा होने के बाद हम एग्जिट सेक्शन में जाएंगे। तो एग्जिट सेक्शन में क्या हो गया, हैंडल्स द एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, इट रिलीजेस एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द अदर प्रोसेसेस दैट द क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री। ठीक है, हमने अपना काम तो कर लिया, हम उस सेक्शन से बाहर भी आ गए, हमने उस चीज को रिलीज भी कर दिया और दूसरों को इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है मेरा काम हो गया है, अब आप लोग इसको यूज करने के लिए फ्री है। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हमारी जो अलग अलग प्रोसेसेस है उनका सिंक्रोनाइजेशन किया जाए। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दो चीजें होती हैं, जैसे आपने अपना मोबाइल या जो आपका लैपटॉप डेस्कटॉप है उससे अपना ईमेल आईडी सिंक्रोनाइज कर रखा है। ठीक है, तो मीन्स ऑटोमेटिकली वो चीज वहां पे अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रोसेसेस आती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए हमें कुछ सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। हमें इन तीन कंडीशंस को एनी हाउ सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मतलब क्या हो गया, mutual exclusion implies that only one process can be inside the critical section at any time। मीन्स किसी भी एक टाइम पे वो एक प्रोसेस ही क्या अंदर उस सेक्शन में जा सकती है एग्जीक्यूशन की। ठीक है, हमें बाकी को एंटरटेन ही नहीं करना है। ठीक है, मान लो कई लोग बोले कि मैं पहले जाऊंगा मैं पहले जाऊंगा, तो लड़ाई होगी तो कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार में कोशिश हो कि एक ही पर्सन अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट करे। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो प्रोसेस अंदर जाएगी ना एग्जीक्यूशन करेगी। इफ एनी अदर प्रोसेस रिक्वायर्स द क्रिटिकल सेक्शन दे मस्ट हैव टू वेट, जब तक कि वो फ्री ना हो जाए। कोई दूसरी प्रोसेस अगर मान लो उसको जाना चाहे तो अंदर चूंकि लॉक है, वो कोई प्रोसेस करंट में चल रही है एग्जीक्यूट हो रही है, तो बाकी प्रोसेसेस को क्या करना पड़ेगा, उसके फ्री होने तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या था, जैसे द पर्सन इज वेटिंग इन द क्यू, जो लोग थे वो क्यू में इंतजार कर रहे थे तो कि अब वो रिलीज हो फिर हमारा टर्न आएगा, हम अंदर जाके बात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, प्रोग्रेस। इसमें क्या हो गया, प्रोग्रेस मीन्स दैट इफ अ प्रोसेस इज नॉट यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन, कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रही है तो क्या होगा, देन इट शुड नॉट स्टॉप एनी अदर प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग। मीन्स बूथ अगर खाली पड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते खाली है तो भाई आप फोन कॉल नहीं करने जाओगे, भाई क्यों नहीं जाएंगे, खाली है ना, आई कैन यूज इट। हाँ कोई होता तब मैं वेट करता। ठीक है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि वो खाली है, इट इज ओपन टू ऑल।
ठीक है। तो अगर दूसरे शब्द में बात की जाए तो एनी प्रोसेस कैन एंटर अ क्रिटिकल सेक्शन इफ इट इज फ्री। अगर वो फ्री है, वो सेक्शन फ्री है, कोई भी प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में जाके अपना काम एग्जीक्यूशन कर सकती है। ठीक है, लाइक एनी पर्सन कैन एंटर इफ बूथ इज फ्री, नो वन शुड रेस्ट्रिक्ट इफ बूथ इज फ्री। ठीक है, अगर बूथ फ्री है, टेलीफोन बूथ फ्री है, तो कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता वहां पे जाने के लिए कि आप अपना काम ना करो, टेलीफोन ना करो किसी। थर्ड क्या हो गया आपको, बाउंडेड वेटिंग। इसमें क्या हो गया, बाउंडेड वेटिंग मीन्स दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। हम क्या बाउंडेशन लगा देंगे, पता चला एक इंसान 1 घंटे तक अगर बात कर रहा है, क्योंकि वो तो पब्लिक बूथ है ना, आपका अगर पर्सनल हो तो खूब बात कीजिए घर पे, वो पब्लिक बूथ है चूंकि, तो सबको हमें टाइम देना है ना, तो हम कुछ टाइम सेट कर देते हैं। जैसे हॉस्टल्स में यूजुअली क्या होता था पहले टाइम पे, अब तो खैर मोबाइल्स आ गए हैं, पहले टाइम पे एक ही फोन कॉल होता था, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल के आप डायल करते थे नंबर। ठीक है, अब चूंकि उस टाइम पे एसटीडी का जमाना था कि कंट्रीज में, अब तो बहुत फ्री सब हो गए हैं कि कितने भी आप कॉल करो, फ्री टॉक टाइम बहुत मिलता है। ठीक है, उस समय पे एसटीडी चार्जेस अलग रखते थे, लोकल के अलग चार्जेस होते थे। तो जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनके गार्जियंस थे, वो अपने बच्चों से अगर बात करते थे हॉस्टल में, तो एक रात को यूजुअली, क्योंकि रात को उसका जो रेंट है कम होता था, तो रात को प्रेफर करते थे इतने से इतने बीच के, सपोज 9 से 11 के बीच में हमें थोड़ा कम रेट लगेगा, तो उसके जो चार्जेस है टेलीफोन के कम लगेंगे, तो हम उस समय बात करते। अब उस समय इतने सारे बच्चे हैं आप हॉस्टल में, तो सैटरडे संडे यूजुअली सबके कॉल आ ही जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे फाउंडेशन लगानी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत कई पेरेंट्स ट्राई करते रहेंगे, 11 बज जाएंगे, उनका वो जो टाइम पीरियड है वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल जो वैसे चार्जेस है हाई वो लगेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हम एक लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, कि आपको 10 मिनट दे दिए, इससे ज्यादा आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट शुड नॉट वेट एंडलेसली टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि हम बहुत एंडलेसली वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस आके वेट कर रही होती है ना अपने एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे कि वी कैन सेट अ टाइम लिमिट फॉर एवरी पर्सन टू टॉक। हम एक टाइम लिमिट अपने, जैसे एग्जाम्पल की बात की, सेट कर देते 5 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, सो अ पर्सन इन द क्यू डज नॉट नीड टू वेट एंडलेसली। तो जो क्यू में लोग खड़े हैं, उनको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरा टर्न कब आएगा। कुछ लोग तो हो सकता है वापस से चले जाएं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमने देखी। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में सबसे पहले हमारी कौन सी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोसेस, सॉरी प्रोग्रेस, और तीसरी हो गई हमारी बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशंस थी हमारी, तो क्या के लिए थी, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो अराइज ना हो, तो इसके क्रिटिकल सेक्शन को, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इन तीनों का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप सो आप लोगों को क्रिटिकल सेक्शन बहुत इजी एग्जांपल देके समझाया है, तो समझ आ गया होगा। तो इन शॉर्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा कि हम जब एंट्री करेंगे, पहले तो देखना पड़ेगा कि वो चीज फ्री है या नहीं है। फ्री है तो हम एंटर कर जाएंगे, एक्सिक्यूट करेंगे और लीव कर जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक्स 3 पॉइंट्स है इसके कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, टिल देन यू टेक केयर।